जननायक जनता पार्टी की अहम बैठक आज अंबाला शहर में हुई। बैठक में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। किसानों की फसल का मुआवजा अभी तक नहीं मिला, जो फसल मंडी में आई है वो भी नहीं बिक रही। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है। मुख्यमंत्री 3 दिन के लिए जापान दौरे पर चले गए हैं। कार्यकर्ता बैठक पूरे प्रदेश में चल रही है और आज 7वां जिला अंबाला था। सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लगाई है कि मंडियों का जल्द से जल्द दौरा करें। जो आया हुआ अनाज मंडियों में बेमौसम बारिश की वजह से बर्बाद हुआ, सरकार इसका मुआवजा दे और मॉइस्चर की प्रतिबंध केंद्र सरकार से अनुमति लेकर हटाकर 21-22 मॉइस्चर तक भी किसान की जीरी को तुरंत खरीदने का काम करें। आज प्रदेश के जो हालात हैं, किसान को दोहरी मार पड़ी। एक तो एस्टिमेशन से ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हुई और अब पकी पकाई फसल इस बेमौसम बारिश के बाद जो बर्बाद हुई, अब तक सरकार ना तो मुआवजा रिलीज कर पाई है। हम ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से मुआवजा रिलीज किया जाए। 1-2 केसेस तो अंबाड़ा के एक साहिल है हमारा साथी, उसका ही सामने आया है, जिसका क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबे की उसने रिपोर्ट डाली और जो बचा कुचा अनाज उसका बचा, उसको जब वो मंडी में बेचने गया तो वहां अधिकारियों ने उस पर दबाव बनाया कि क्षतिपूर्ति से विड्रॉ कर, तब जाके तेरा अनाज खरीदा जाए। ऐसी अव्यवस्था प्रदेश के अंदर ना तो कभी देखी गई है। आज तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि प्रदेश की जनता त्रस्त है, मुख्यमंत्री मस्त है। मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता का कोई आज ध्यान नहीं है। वो तो जापान पहुंच गए 3 दिवसीय अपने दौरे पर। जापान से क्या लेके आएंगे? जापान तो मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे वो भी गए थे, 50,000 करोड़ की वोंडो लाने की बात करी थी, 1 रुपए की वोंडो भी नहीं है। वो तो खरकोदा को हमने मारुति से विकसित किया। और आज इसी प्रकार से नायब सैनी जी जब हरियाणा की जनता त्रस्त थी, मस्ती में अपना ट्रिप बनाने गए, आज उनको हरियाणा की जनता की तरफ देखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, किसान की स्थिति हो, गंभीरता के साथ इसके ऊपर काम करें। सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है हरियाणा में। ये तो आप भी मानते हो, अकेला मैं नहीं कहता। मैंने तो पिछले दिनों भी कहा था गुंडे मस्त है, नायब गायब। आज आप खुद स्थिति देखो, कोई सा ऐसा अखबार नहीं है। और आपके नारायणगढ़ की स्थिति तो ऐसे है जैसी मुंबई की स्थिति 1980 के दशक में हमने देखी। सरेआम गोलियां चलती है, जिन लोगों को सिक्योरिटी कवर दिया गया उनके ऊपर भी गोलियां चली। मुख्यमंत्री की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही, उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं दुरुस्त कर पा रहे। ये दिखता है कि कहीं ना कहीं ऐसे क्रिमिनल लोगों को शय देने का काम सरकार का। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राहुल गांधी को कमजोर कमांडर बताते हुए कहा कि राहुल गांधी जब तक कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे तब तक कांग्रेस का यही हाल रहेगा। हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बना, उस पर बवाल हुआ, यात्रा निकाली, उसमें लोग शामिल नहीं हुए। कांग्रेस की वॉर पोस्टरों से ज्यादा इनके संगठन में ऑलरेडी दिख रही है। एक यात्रा शुरू हुई, उस यात्रा में कोई नहीं पहुंचा। प्रदेश अध्यक्ष बने, आधे लोग उनके साथ नहीं दिखे। जब तक राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस में रहेगा, इस तरह की कांग्रेस की फूट जग जाहिर रहेगी। जब कमांडर कमजोर होता है, आपके यहाँ तो एयरफोर्स और आर्मी दोनों है अंबाला में, अगर कमांडर कमजोर होगा तो क्या आर्मी और एयरफोर्स जैसे संगठन यहाँ स्टैब्लिश रहेंगे? खिंड जाएंगे। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस का कमांडर कमजोर है, इसीलिए कांग्रेस की इतनी बड़ी फूट आपकी। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अंबाला में अधूरे प्रोजेक्ट्स पर भाजपा को फेल बताया और कहा कि 3 दशक से भाजपा अंबाला की जनता को बेवकूफ बना रही है। IMTE पोर्टल पर हमने डलवा दी थी, लेकिन सरकार अभी तक खरीद नहीं पाई। अंबाला के कई प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं, वे नहीं बने। प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडी का बुरा हाल है। विधायक आपके यहाँ है, सांसद आज कांग्रेस का, मगर मुख्यमंत्री की पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की है। उसके बावजूद भी
जो हमने ई भूमि पर लैंड लोगों से डलवाई थी आईएमटी की, क्या सरकार 1.5 साल में उसको खरीद पाई? भाजपा तो निरंतर, आज से नहीं, पिछले 3 दशकों से अम्बाला के लोगों को मूर्ख बनाने का काम है। आज चाहे डांगरी की खुदाई सफाई की बात हो, चाहे बांध बनाने की बात हो, चाहे आईएमटी की बात हो, कितने ऐसे वॉर मेमोरियल है। आज 8 साल से ऊपर तो ये बनता हो गया, क्या जनता को समर्पित आज तक करा पाए? मेरा सवाल सिर्फ ये था, भाजपा के मेयर हैं पर भाजपा के ही पूर्व मंत्री हैं, वो मेयर को ही काम नहीं करने दे रहे, हालांकि मेयर भाजपा की है। 2 गुट बन चुके हैं आज भाजपा के अम्बाला। ये तो आप पंचकुला चले जाए, पंचकुला में पूर्व मंत्री भाजपा का है और पंचकुला के अंदर मेयर भाजपा का है, उससे जवाब ले लो। या पूर्व मंत्री के पति आज सोनीपत के मेयर हैं और सोनीपत में भाजपा का विधायक है, उनके हालात देखिए। ये तो पूरे हरियाणा की स्थिति है कि अर्बन लोकल बॉडी पूरी तौर पर बर्बाद है। सर, सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा कोई है तो अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा प्रदेश की है। और मुझे याद है फरीदाबाद की एक इंक्वायरी विधानसभा में हमने करवाई, 200 करोड़ का घोटाला था, आज तक सरकार उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं दे पाई। SIT तो बढ़ा दी गई थी, कई अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, और आज तक उसकी रिपोर्ट जनता के सामने नहीं। तो मांग करते हैं उसकी रिपोर्ट भी जल्द से जल्द